अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, ना म्यूजिक ना रोशनी, सिर्फ एक औरत की सांस, हल्की घुटती हुई। औरत की धीमी आवाज, ठंडी और बेरहम। अगर तुम्हें लगता है कि परफेक्ट जिंदगी खुशकिस्मती होती है तो तुमने कभी कैद का मजा नहीं चखा। विक्ट्री एक शहर नहीं, विक्ट्री एक झूठ है जो इतनी खूबसूरती से बोला गया है कि सच उसके सामने शर्मिंदा हो जाता है। यहाँ सुबह एक ही वक्त पर होती है। यहाँ औरतें मुस्कुराती हैं क्योंकि उन्हें मुस्कुराना सिखाया गया है, और मर्द काम पर जाते हैं, लेकिन असल में वो भाग कर जा रहे होते हैं अपनी कमजोरी से। एलिस रोज उठती है, उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन दिमाग अभी बंद होता है। वो अपने जिस्म को महसूस करती है जैसे वो उसका अपना ही ना हो। जैक उसके पास होता है, उसके होंठ चूम कर कहता है, डोंट वरी डार्लिंग। ये जुमला मोहब्बत नहीं, एक कमांड होता है। जब कोई तुम्हें बार बार कहता है कि फिक्र मत करो, समझ लो वो चाहता है तुम सोई रहो। विक्ट्री की हर औरत एक जैसे कपड़े पहनती है, एक जैसे रंग, एक जैसे ख्वाब। यहाँ इंडिविजुअलिटी एक बीमारी है और सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह। एलिस पहला क्रैक महसूस करती है जब वो अंडा तोड़ती है। अंदर कुछ नहीं होता, खाली जैसे उसकी अपनी जिंदगी। वो हंसने की कोशिश करती है, लेकिन हंसी गला घोंट लेती है। किचन की दीवार हल्की सी सांस लेती महसूस होती है। रात को पार्टी होती है, म्यूजिक तेज, शराब बह रही होती है। फ्रैंक स्टेज पर खड़ा होता है, खुदा जैसी मुस्कुराहट के साथ। वो बोलता है कि औरत का असल सुकून ओबीडियंस में होता है। लोग तालियां बजाते हैं। उस रात एलिस को पहली दफा खून दिखता है, बाथरूम में शीशे के सामने। उसकी नाक से एक बूंद गिरती है, फिर दूसरी। सिंक लाल हो जाता है। वो पानी चलाती है, लेकिन पानी भी लाल लगता है। कलाइयों से बहते हुए खून की ठंडक। वो चीखना चाहती है, लेकिन गला आवाज भूल चुका होता है। मैं ख्वाब नहीं देख रही थी, मैं याद कर रही थी। सुबह जैक सब ठीक कर देता है। खून गायब, कारपेट साफ। एलिस के बाजू पर सिर्फ एक हल्की सी लकीर रह जाती है, जैसे किसी ने उसकी याद मिटा दी हो। मार्गरेट चीखती है कि ये जगह झूठ है। अगले दिन वो मर चुकी होती है। कहते हैं एक्सीडेंट था, लेकिन एलिस ने उसकी आंखें देखी होती हैं, वो आंखें जो मरने से पहले भी जाग रही थीं। एलिस धीरे धीरे टूटने लगती है। वो अपना सर दीवार पर मारती है, खून बह जाता है। विक्ट्री ब्लिंक करती है और फिर सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विक्ट्री खून बर्दाश्त कर सकती है, सच नहीं। और फिर सच फट पड़ता है, असल दुनिया। एलिस एक बेड पर बंधी होती है, हाथ जंजीरों में, पैरों पर निशान, नेल्स उखड़ी हुई, जिस्म पर सूखा व खून। जैक उसके ऊपर झुककर हेडसेट ठीक करता है। उसकी आवाज प्यार भरी होती है, तुम यहाँ खुश नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें एक बेहतर दुनिया दी। उसने मुझे कैद किया और उस कैद को मोहब्बत का नाम दिया। विक्ट्री में एलिस चीखती है, इस दफा भागती है। हर कदम के साथ नाक से खून बह रहा होता है। औरतें पत्थर की तरह खड़ी होती हैं। फ्रैंक हंस रहा होता है। जैक उसे पकड़ लेता है, दोनों के हाथ खून से भरे। एलिस उसे देखती है और मुस्कुराती है। तुमने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं मर सकूं, वो कहती है। वो गाड़ी चलाकर एग्जिट की तरफ भागती है। दुनिया टूट रही होती है, लाइट्स ब्लिंक कर रही होती है, आवाजें डिस्टॉर्ट, और फिर अंधेरा। सिर्फ एक आवाज, हार्ट बीट। अगर मैं जाग गई तो दर्द असल होगा, अगर नहीं तो ये ख्वाब मेरी कब्र बन जाएगा। अंधेरा लंबा हो जाता है। इस अंधेरे में एलिस की सांस तेज है, सिर्फ आवाज नहीं। मुझे लगता था मौत सबसे ज्यादा डरावनी होती है, लेकिन जब तुम जिंदा हो और तुम्हारा जिस्म तुम्हारा ना रहे, तब पता चलता है असली जहन्नुम क्या होता है। विक्ट्री वापस लोड होती है, जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ हो। सुबह का सूरज फिर वही झूठ बोलता है। औरतें फिर मुस्कुराती है, लेकिन इस दफा एलिस की मुस्कुराहट फेक नहीं, डेंजरस होती है। वो नोटिस करती है कि कुछ औरतें कम हो गई हैं, जो कल थीं आज नहीं। कोई सवाल नहीं करता। यहाँ लोग गायब नहीं होते, यहाँ लोग इरेज होते हैं। एक घर की बेसमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला होता है। एलिस नीचे उतरती है। हर कदम पर आवाज जैसे हड्डियां टूट रही हों। अंधेरा गहरा होता जाता है। नीचे एक औरत बंधी होती है, जंजीरों से, जख्मों से भरी। उसके मुंह पर टेप, टेप के नीचे खून जमा हुआ। आंखें खुली हुई, लेकिन जिंदा कम, जागी ज्यादा। औरत की आवाज कानों में जहर घोल देती है। विक्ट्री सिर्फ ख्वाब नहीं, यहाँ लाशें भी स्टोरेज में रखी जाती हैं। एलिस टेप निकालती है और औरत सिर्फ इतना बोलती है, हम मर चुके हैं। फिर उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर गिर जाती है, जैसे सिस्टम ने उसकी जान खींच ली हो। एलिस के हाथ खून से भर जाते हैं। वो कांप नहीं रही, वो समझ चुकी है। असल दुनिया का फ्लैश और ज्यादा ब्रूटल होता है। एलिस के नेल्स तोड़े जा रहे हैं, जंजीरों के साथ उसका जिस्म खिंचता है, खून ड्रिप करता है। जैक का चेहरा पास आता है, वो रो रहा होता है। प्लीज इस तरह तो मुझे छोड़कर मत जाओ, वो कहता है। औरत ऑलमोस्ट चील उठती है।
उसने मुझे कैद इसलिए नहीं किया कि वो मुझे चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो खुद कुछ नहीं था। विक्ट्री में एलिस सबके सामने टूटती है। पार्टी के बीच म्यूजिक चलता रहता है। वो चीखती है कि यहाँ सब झूठ है। लोग हंसने लगते हैं। फ्रैंक खड़ा होकर ताली बजाता है। इसे थेरेपी चाहिए, वो कहता है। 2 मर्द एलिस को पकड़ते हैं, उसके बाजू मोड़ते हैं, हड्डियां क्रैक करती हैं। खून उसकी कलाइयों से बहकर जमीन पर गिरता है। और फिर ब्लैक स्क्रीन। जब सिस्टम तुम्हें तोड़ देता है तो वो समझता है तुम खत्म हो चुकी हो, लेकिन कुछ लोग टूटकर और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एलिस दोबारा आंखें खोलती है। एक व्हाइट रूम, ना खिड़की ना दरवाजा, सिर्फ आवाज, फ्रैंक की आवाज। तुम स्पेशल हो एलिस, इसीलिए तुम्हें मिटाया नहीं जा सकता। एलिस मुस्कुराती है। खून उसके दांतों पर लगा होता है और वो बोलती है, तुमने मुझे गलत जगह जगाया है। अंधेरा फिर से बोलता है। इस दफा आवाज और भी स्लो है। हर कैद का एक रूल होता है और हर रूल का एक खून से लिखा हुआ एंड। व्हाइट रूम में एलिस अकेली नहीं होती। दीवार के पीछे सांस लेने की आवाजें हैं। औरतें, कुछ जिंदा कुछ आधी जिंदा। उन सब की आंखें एक जैसी हैं, खाली, जैसे उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी यादें सब निकाल ली गई हूँ। फ्रैंक आता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खुश। वो कहता है कि विक्ट्री एक जरूरत है, कि असली दुनिया में मर्द कमजोर हो गए थे, कि औरतों को कंट्रोल में रखना जरूरी था। उसकी बात के साथ साथ स्क्रीन पर क्लिप्स चलती हैं, असल दुनिया की। औरतें जो बंधी हुई हैं, जिस्म जख्मी, माउथ ट्यूब्स, ब्लड सोक्ड शीट्स। तुमने औरत को कैद नहीं किया, तुमने अपनी नामर्दी छुपाई। एलिस के हाथ अभी भी खून से भरे हुए हैं। वो फ्रैंक के करीब जाती है, धीरे धीरे, बिल्कुल उसी तरह जैसे शिकार अपने शिकारी के पास जाता है। अचानक क्रैक, फ्रैंक गिर जाता है। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ जाती है। खून व्हाइट फ्लोर पर फैल जाता है। इस दफा सिस्टम उसे क्लीन नहीं करता। विक्ट्री स्क्रीम करती है। लाइट्स ब्लास्ट होती हैं, दीवारें कांपती हैं, औरतें चीखती हैं। कुछ अपनी ही गर्दन खुरचने लगती हैं, कुछ हंस हंस कर गिर जाती हैं। जैक दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर प्यार नहीं, डर होता है। वो एलिस के पांव पकड़कर रोता है। तुम मेरी वजह से जिंदा हो, वो चीखता है। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से मरी थी। एलिस जैक को धक्का देती है। वो फ्लोर पर गिरता है। उसके सर से खून बहने लगता है। वो उठ नहीं पाता। विक्ट्री उसे भी छोड़ देती है। एग्जिट खुल जाता है। एक रोशनी, असल दुनिया। एलिस आंखें खोलती है। हॉस्पिटल रूम। उसके हाथ आजाद हैं, लेकिन कलाइयों पर गहरे निशान हैं। मशीन की बीप, ऑक्सीजन की आवाज। डॉक्टर बोलता है वो वीक्स से कोमा में थी। एलिस चुप रहती है। उन्हें लगता है मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन सच ये है, विक्ट्री ने मुझे छोड़ा नहीं है। मैं सिर्फ उससे बाहर आ गई हूँ। वो मुस्कुराती है। उस मुस्कुराहट में न खुशी है न सुकून, सिर्फ याद, सिर्फ अंधेरा। स्क्रीन ब्लैक, आखिरी आवाज हार्ट बीट, फिर साइलेंस।